यहाँ कौन दावा करता है कि हमारा सांस हम ले रहे हैं। और इस बात का कौन दावा करता है कि हमारा कर्म हम कर रहे हैं। क्योंकि ये कर्म हम जब है तब ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं, और जब हम नहीं होंगे तभी ये कर्म हम नहीं कर रहे होंगे। और हमसे पहली कोई था वो भी नहीं कर रहा, और हमसे आगे कोई होगा वो भी नहीं कर रहा होगा। और ये हमारा सांस हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, ये अपने से ही चलता है। और जे हमारे सांस के साथ कोई छेड़छाड़ भी करता है तो वो कुछ देर के लिए कर सकता है, परमानेंट नहीं। क्योंकि हमारी सांस हमारे बहुत प्रिय है, और हमारे को समझने में हमारी सांस बहुत मदद करते हैं। जो भी बात आज हम कह रहे हैं ये बात हमसे पहले भी कही जा चुकी है, और आगे भी कहती रहेगी। और जो कहता है कि कर्म को हम जानते हैं वो मिथ्या ही कह रहा है। यदि कर्म को जानता और यदि अपनी सांसों को लेना छोड़ना जानता तो आज यहाँ कोई भी मुर्दा नहीं पाता, सब जिंदा ही मिलता। कोई भी प्राणी सांस अपनी कड़ा से नहीं ले सकता, और जो भी किसी कड़ा से ले रहा है तो वो तरीका खुद सांस का ही होता है, हमारा नहीं। हमको ऐसे ही लगता है कि हम हमारे सांस को बदल सकते हैं, हम हमारे सांस को रोक सकते हैं, हम हमारे सांस को चाहे जब छोड़ सकते हैं। लगता हमको ऐसा ही है, परंतु वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारा मात्र एक दिखावा होता है, वो हमारे प्राण की क्रिया होती है। और जब प्राण का टूटने का समय होगा तो यहाँ का कितना ही अज्ञानी कितना ही ज्ञानी चाहे कितना भी कुछ ना जानते हो वो भी उनको रोक नहीं सकता। क्योंकि ये टूटना ये जुड़ना परंपरागत है, उनको कोई नहीं रोक सकता। जब उनको कोई रोक नहीं सकता तो शुरू कर की उनको भोग कैसे सकता है। यदि हम कर्म के कर्ता होते तो ये सारा कर्म सारा विधान हमारे अनुसार होता, और हम जैसे चाहते वैसे ही होता। परंतु हमारे विधान के अनुसार सब कुछ नहीं हो रहा है, कर्म तो अपने विधान से होता है। हाँ, हमने कर्म की सीढ़ियाँ जरूर निर्मित कर रखी है, पर वो भी हम तभी कर रखी हैं क्योंकि कर्म तो पहले से ही है। तब हम कर्म से ही कर्म को उठाकर हमने सीढ़ियाँ निर्मित कर ली है, और हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उन सीढ़ियों से उतरते हैं। हमने हमारी सीढ़ियों का निर्माण तो जरूर कर रखा है, परंतु हमने कर्म का निर्माण नहीं करा है। हमने मकान का निर्माण तो कर रखा है, परंतु पदार्थ का निर्माण हमने नहीं करा है। ऐसे ही हमने सीढ़ियों का निर्माण तो कर रखा है, परंतु कर्म का नहीं। यहाँ सच्चे साबुत के तौर पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि सोए हुए व्यक्ति को मरने को उपरांत क्या मिलेगा और जागे हुए को मरने को उपरांत क्या मिलेगा। ये सच्चे सबूत के साथ कोई सिद्ध नहीं कर सकता, और जो सिद्ध करते हैं वो एक हमारे भ्रम की कहानियाँ होती हैं। क्योंकि बातों से मिला देना कोई सिद्ध करना सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि विचारों को बातों को जैसे ही जोड़ तोड़ कर हम मिलाएंगे वैसे ही हम मिला सकते हैं, परंतु वो मिलाना कोई मिलाना नहीं हो सकता।
बिन बातों के जोड़ तोड़ के बिना जो कोई प्रमाण देता है वो प्रमाण प्रमाण होता है, परंतु ऐसा प्रमाण आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये अगला जन्म पिछला जन्म, ये लोग परलोक, ये स्वर्ग नरक, सब एक भ्रम गढ़ंते कहानियाँ ही, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये भ्रम इतना जटिल है, चाह कर भी खुद को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा मृत्यु है। इस परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकते। और ये अगला पिछला जन्म, लोग परलोक, नरक स्वर्ग, ये सब इन मृत्यु से ही जुड़ी हुई परंपरा ही। यदि मृत्यु ना होती तो ये परंपरा भी ना होती। यहाँ हम जीवन जी की हम हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं कर सकते हैं। अधिकार जीवन पर चेता तो सकते हैं, पर अधिकार कर नहीं सकते। ये जीवन हमारा बिना अधिकार का है, केवल चेतावनी का है, अधिकार का नहीं। जिसने जैसी चेतावनी देनी है वो वैसी दे सकता है। हमारे जीवन पर हमारा अधिकार होता तो हम आकाश की भांति रोज जीते, मरते नहीं। कि खुद हमने जीवन बनाया नहीं है, हमको जीवन बना बनाया मिला है। हम जीवन के मालिक तो बन जाते हैं, परंतु सच में मालिक नहीं है, दिखावे के मालिक होते हैं। हम जीवन को जी कर दिखा तो देते हैं, परंतु जीवन को जानते नहीं है।